नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए सेंडर की ओर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार से के अराउंड जो भी है, वो सेंटर की ओर वापस लौट जाए। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि भरपूर रहे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, पेज ऑफ वाटर। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ एयर। Third card of the day is King of Air, and the fourth card of the day is the Star. All right, तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को अरेंज कर देते हैं ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज समझते हैं कि ये किस ओर इशारा कर रहे हैं आपके जीवन में। लेट्स सी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, पेज ऑफ वाटर का। दोस्तों, ये जो सबसे पहली एनर्जी है इस कार्ड की, ये बहुत सॉफ्ट और इमोशनल है। ये कार्ड दिखाता है कि आप दिल से साफ़ हैं, इंट्यूटिव हैं। आपको पहले से कुछ फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। ये किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, लेकिन आपने ना उस फीलिंग को इग्नोर किया क्योंकि आप ट्रस्ट करना चाहते थे। और अब यहाँ जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बहुत इनोसेंट, बहुत केयरिंग दिखावा आपके कर रहे थे कि मतलब मैं आपके लिए ही हूँ वाली जो बात है, वो इस इंसान ने बहुत दिखावा किया। ऐसा बोलता रहा, ऐसा दिखावा करता रहा या करती रही। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अंदर से इन्होंने खूब गेम खेला आपके साथ, खूब सारा खेल खेला। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामने से तो बहुत दिखावा किया कि ये आपके साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में, कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान की सोच शायद आपके शत्रुओं से भी ज़्यादा गंदी है, सबसे ज़्यादा बुरी है। क्योंकि इसने जो खेल खेला है वो शायद कम से कम एटलीस्ट जो सामने आपके विरोधी, आपको पता तो है कि हाँ भाई, इनकी शत्रुता या इन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, आप जानते हो अपने शत्रु को। लेकिन जो साथ में रहकर आपको पीठ पीछे धोखा दे, ऐसे लोगों को फिर आप क्या ही कहोगे। मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ऐसा इंसान। तो ये जो पर्सन है, इसने बहुत गंदा खेल खेला आपके पीठ पीछे, और इसने आपके इमोशंस को समझा नहीं, अब बस दिखावा किया समझने का। और मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने बहुत खेला आपके साथ। ऐसा दिखावा किया कि जैसे बस ये तो आपके दुख दर्द को बहुत समझते हैं, आपके लिए तो अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अगर असली कोई शत्रु है तो इनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट जो सामने विरोधी है उसके बारे में तो आपको पता तो है। यहाँ तो जो बगल में ही है कि मतलब मुँह में राम बगल में छुरी वाला काम है। आपके पीठ पीछे ही आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है।
साफ दिख रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपको कई बार इशारा भी दिया, आपको ऐसा अंदर से महसूस कई बार हुआ भी होगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के साथ, या इनकी बातें ये सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको कभी ना कभी सब कुछ सही रहते हुए भी अंदर से अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा इस पर्सन के लिए। तो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको अपने अंदर से एटलीस्ट ये बात बार बार, जो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको इशारा दे रही है, आपका जो इनर वॉइस है वो अब कहीं ना कहीं आपको सही दिशा दिखा रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है। अभी इनका असली जो चेहरा है जब वो अभी और सामने रिवील होगा, आएगा, तो शायद वो आपके लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग होगा। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, मतलब जिसे आप फरिश्ता समझते थे ना, उसके पीछे छिपा जो शैतान है वो अब कहीं ना कहीं बेनकाब धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। बहुत कुछ अभी रिवील होगा। ये कोई बहुत करीबी इंसान रहा है आपके अराउंड, और इसने मतलब उस लेवल का धोखा दिया है जो शायद इंसान शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता। बात करते हैं 7 ऑफ एयर की, तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ पिक्चर क्लियर होने लगती है दोस्तों जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके अगेंस्ट प्लानिंग हुई थी और पीठ पीछे बातें भी हुई, स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट, और सब कुछ चुपचाप क्वाइटली किया गया ताकि आपको पता ना चले। और ये ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की इन्होंने कोशिश की। इन्हें लगता था कि ये आपको बड़े आसानी से कंफ्यूज करके, पीछे से वार करके बड़े आसानी से सब कुछ हड़प लेंगे, जीत जाएंगे, जो कुछ भी आपका हक हिस्सा है बड़े आसानी से इनको मिल जाएगा। लेकिन आयरनी देखिए दोस्तों कि इनकी ही प्लानिंग अब कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है, क्योंकि सच को छुपाना आसान नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। हाँ, भले ही वक्त लगे, लेकिन उसे कोई पूरी तरीके से दबा नहीं सकता, ना ही छुपा सकता है। और अब धीरे धीरे इनकी जो चालाकी है वो एक्सपोज हो रही है, क्योंकि हर वक्त कितना भी ये दिमाग लगा ले, हर वक्त तो हर कोई इतना अलर्ट नहीं रह सकता। इनकी चालाकी कहीं ना कहीं तो गलती होती ही है ना, तो इनके साथ भी वही हो रहा है कि एक गलत कदम और इनका पूरा एक्सपोज हो जाना सबके सामने, तो वो होता हुआ दिख रहा है। लोग भी नोटिस कर रहे हैं दोस्तों कि कुछ गड़बड़ है अराउंड, चाहे आपके आसपास के और जो लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं लग रही है। ये जो भी पर्सन है, इसकी बातें बोलने में तो बड़ी मीठी हैं, लगता है कि बस जैसे सारा सच यही बोल रहे हैं दुनिया का, लेकिन गड़बड़ है। ये बात फीलिंग आपको भी थी और आसपास के और भी लोगों को ये बात पता है। ये खुलकर सामने ये अब सारी बातें आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो उन्होंने छुपाया था वही अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सबूत बन रहा है। तो जो चालाकी ये दिखा रहे हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, वही इनका कह सकते हैं बहुत बड़ा इनका जो गला फंसने वाला है वो इसी वजह से फंसने वाला है। क्योंकि जो इन्होंने गलतियां कुछ की हैं, और वो छोटी मोटी नहीं, मेजर गलतियां की हैं, वो बातें जब निकल के आएंगी तो उससे ये बहुत बुरा फंसने वाले हैं। ऐसा हिंट, ऐसा इशारा ये कार्ड साफ दे रहा है। बात करते हैं किंग ऑफ एयर की दोस्तों, और ये कार्ड सच को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है और क्लियर माइंड को दिखाता है। तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ इल्यूजन यानी कि जो भ्रम है वो ख़त्म होता है, और जो सच है वो सामने कहीं ना कहीं आके खड़ा हो जाता है, रिवील हो जाता है, बिल्कुल साफ, स्ट्रॉन्ग और अनडिनाएबल। कोई लाख कोशिश करे, लाख ये पर्दा डालने की कोशिश करे कि भाई ऐसा नहीं वैसा था, या ये मैंने नहीं, उसने किया, इसने किया, कुछ भी ये बातें कितना भी बनाने की कोशिश करें, कितना भी आपको घुमाने की कोशिश करें, ये घुमा नहीं पाएंगे। दोस्तों आप अब ना इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली देख रहे हैं हर सिचुएशन को, और अब इसीलिए इन्हें डर भी लग रहा है कि इनकी जो चोरी है वो पकड़ी जा चुकी है, या अब धीरे धीरे सब कुछ रिवील हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा इनको हो गया है। इन्हें पता है कि आप अब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर कभी भी, और आप सवाल पूछेंगे, बाउंड्रीज़ बनाएंगे और सही गलत का फ़र्क साफ देखेंगे। इसलिए ये कार्ड ये भी बताता है कि अब जो जस्टिस है उसका समय कहीं ना कहीं आ चुका है, और जो भी गलत हुआ है आप या आपके परिवार के साथ, वो अब कहीं ना कहीं सामने आएगा निकल के। जो झूठी बातें बोली गई, कोई अगर झूठा केस चल रहा है आपका कोर्ट कचहरी में, तो वो सब रिवील होगा। घर परिवार में झूठी बातें बोली गई, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज आपकी क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो जिन लोगों के सामने ये हुआ है उनके सामने सच्चाई खुलकर आएगी। आप ना उस पोजीशन में आ रहे हैं जहां आप अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हैं, और यही चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी जो एनर्जी है वो अब कहीं ना कहीं पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपोज्ड है और बहुत शार्प हो गई है। इसीलिए बिल्कुल भी इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है।
दोस्तों यहाँ पे 10 स्टार का जो कार्ड आया ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि ये होप को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, डिवाइन प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो ये लास्ट में ये जो कार्ड आया ये सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेज देता है। ये कार्ड दिखाता है कि इतनी सारी कन्फ्यूजन, बिट्रेयल और पेन के बाद भी अब कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है आपके जीवन में, और ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं एश्योरेंस है आपको कि आप अकेले नहीं थे। और ना मतलब जो भी हुआ है अभी तक वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस था जो पूरा होना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं एक उस डायरेक्शन की ओर कि अब आप हर चीज़ से फ्री होने वाले हो। रही बात इस इंसान की, तो ये टेम्परेरी आपको हर्ट कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको और कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाने के लिए एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं। उन्हें ये बात नहीं पता, उन्हें तो लग रहा है कि वो तो चालाकी से स्मार्ट बनकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इनडायरेक्टली यूनिवर्स उनके थ्रू आपको और स्ट्रांग ही बना रहा है। आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है लोगों को लेकर, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, कितना किसके साथ शेयर करना है, किसको कितना इन्वॉल्व होने देना है अपने जीवन में। तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है, शांति आ रही है, जो पीस है, जो आप डिज़र्व करते थे पीस, वो आ रहा है। सबसे खास बात है कि जो मास्क किसी ने पहन रखा था, जो झूठा चेहरा इन्होंने लगा रखा था अपने चेहरे पे, जो मास्क पहन रखा था, वो अब पूरी तरह गिर चुका है। और अब आप साफ देख पा रहे हैं कि कौन सच्चा है, कौन फेक है। सब कुछ अब साफ साफ दिख रहा है, और यही आपकी विक्ट्री मैं कहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि देखिए, कभी कभी ना लाइफ में सबसे बड़ा शॉक वही देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये एंडिंग नहीं है दोस्तों, ये एक अवेकनिंग है। आपको धोखा देने वाले जो लोग हैं वो अब खुद अपने ही जाल में फंस रहे हैं, और आप उस फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहां आप इमोशनली फ्री हो रहे हैं ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, मेंटली और भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। अब किसी मास्क के पीछे छिपा जो सच है वो आपसे छुप नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए याद रखिए कि आपका जो दिल है वो साफ़ है, इसीलिए आपकी जो जीत है वो भी साफ़ और पावरफुल होगी। और जिसने चालाकी दिखाई है उनका बहुत बुरा दिन शुरू हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। ये लाख कोशिश कर ले फिर भी ये अपनी चालाकी से जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं छुप नहीं पाएंगे। सब कुछ रिवील होगा इनका, और इनके पास मतलब रिग्रेट होने का भी अब मतलब, अगर ये कभी माफ़ी भी मांगना चाहे तो वो हक भी ये खो चुके हैं पूरी तरीके से, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि जो लाइन क्रॉस इन्होंने कर दी है उससे पीछे तो अब ये वापस नहीं आ सकते हैं। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए नेम इनिशियल्स, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें नेम इनिशियल्स। तो बहुत सारे नेम इनिशियल्स आ गए, चलिए देख लेते हैं। JHNB, then there is UXRIVLEYMDA. So friends, these are the name initials in front of you. JHNBUXRDIVLEYMA। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से वंस अगेन कि आप और आपके परिवार में सभी को इतनी शक्ति दे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से सबको संपन्न बनाए और आपका सारा सपना पूरा हो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम फिर से दोबारा एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।